सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 हमारे लिए 21 रहने वाला है, यानी ये जो आने वाला साल है वो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कैसे रहेगा ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं और साप्ताहिक राशिफल की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इस सप्ताह न्यू ईयर आ रहा है, इसीलिए मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में ही आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे दी। 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक का साप्ताहिक राशिफल आज मैं आपको दूंगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं सीधा साप्ताहिक राशिफल पे। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी, परंतु न्यू ईयर आते आते आपके सप्ताह की जो दैनिक दिनचर्या है उसमें बदलाव आएगा। लाभ की स्थितियां आपको अच्छी देखने को मिलेगी। पर्सनैलिटी से आप सबको प्रभावित करेंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपकी बोली से ही आपके काम आगे बढ़ते और बनते हुए चले जाएंगे। इस समय आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी। कुटुंब में सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं रिश्तेदारों में, घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आप इस सप्ताह बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग को और अधिक स्ट्रांग बनाएगा। वहीं आज इस समय आपके कुछ बड़ी महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, उसकी पूर्ति सप्ताह के एंड में हो जाएगी। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये साल की शुरुआत आपके लिए रहने वाली है। ये साल आपके लिए महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति लेकर आया है। आपका शुभ रंग रहेगा लाल। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपकी पर्सनैलिटी में एक अच्छा और पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। इस साल आप कुछ नया रिजोल्यूशन लेते हुए दिखाई देंगे। कोई अपनी एक बुरी आदत को त्यागने का संकल्प करेंगे और आप उस संकल्प पर तटस्थ भी रहेंगे। आपका सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। यश और कीर्ति आपकी चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय आपका कोई पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा। बैंकों में धन जमा कराने में आपका समय अधिक व्यतीत होगा। वहीं आपके पराक्रम और शौर्य में वृद्धि होगी। आपकी पावर के दम पर आप अपने सभी कार्यों को फटाफट से कर डालेंगे। वहीं राजनीतिक वर्चस्व भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा है जो कि बहुत लंबे टाइम से आपकी चली आ रही थी, वो इस न्यू ईयर की शुरुआत में पूरी होती हुई दिखाई देगी। वहीं सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार लेकर आया है, परंतु इस समय आपको लापरवाहियां बिल्कुल नहीं करनी है। अगर लापरवाही की तो जो शुभ समाचार हैं वो नुकसान में बदल जाएंगे और आपको नुकसान की स्थितियां अधिक देखने को मिलेगी। वाहन चलाएं तो सावधानी से चलाएं। लंबी दूरी की यात्रा को आपको इस समय अवॉइड करना चाहिए। वहीं बड़े बड़े लाभ के सौदे आप सप्ताह के एंड में तय करते हुए दिखाई देंगे। अपनी समस्याओं का समाधान भी आपको वीकेंड पर मिल जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके खर्चों से होगी, यानी अनर्गल खर्च आप इस समय कर बैठेंगे, परंतु खर्चों में भी मितव्ययता आपको लानी चाहिए, यानी जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें। अगर आपको किसी वस्तु की जरूरत नहीं है तो आपको उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है और आपको उधार लेने की यानी कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको सप्ताह की शुरुआत में अपने खर्चों में चलना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छे समाचार लेकर आया है। नया साल आपके लिए नए जीवन का संचार करता हुआ दिखाई देगा। पर्सनैलिटी से आप अपने सभी रूठे हुए रिश्तों को अपना करते हुए चले जाएंगे। वाणी से सबको मोहित करेंगे। कुटुंब में अच्छे नाम आप कमाते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। वहीं जो भी आपके अधूरे पड़े कार्य आपके परिवार और आपके कुटुंब की मदद से वे कार्य भी पूरे होते हुए चले जाएंगे। इस समय
समय घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में मेहमानों का आवागमन बना रहेगा, जिससे हेल्दी माहौल आप इस वीक प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड पर मित्रों के साथ कुछ गेट टुगेदर का प्रोग्राम बन सकता है, कोई छोटी सी ट्रिप भी आप अपने मित्रों के साथ प्लानिंग करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लाभ की स्थितियों को लेकर आएगा। अच्छे लाभ की स्थितियां आप इस समय कमाते हुए दिखाई देंगे। प्रॉफिटेबल स्थिति आपको अपने काम में भी देखने को मिलेगी। वहीं किसी को अगर आपने उधार दिया है तो ये साल के एंड में वो आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं लेकर आया है, परंतु मिक्स रिजल्ट रहने वाला है। धन की अधिकता तो आपको प्राप्त होगी, पर धन के साथ में खर्च की अधिकता भी आप कर डालेंगे। इस वजह से आपकी स्थिति बराबर हो जाएगी, यानी जो लाभ कमाया है और जो खर्च किया है उस कारण से बैलेंस शीट बिल्कुल जीरो, नील बटा नील होती हुई नजर आएगी। इसीलिए आपको खर्च करने में थोड़ी सी मितव्ययता दिखानी पड़ेगी। अनसर्ट खर्च ना करें। लाभ की स्थितियों को बढ़ाना है तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करना बेहद ही आवश्यक रहेगा। पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा सुधार आएगा। बहुत जो अग्रेसिव पर्सनैलिटी थी, जल्दी गुस्सा आ जाता था, आप उस पर कंट्रोल करेंगे। न्यू ईयर में रिजोल्यूशन आप लेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने का प्रयास करेंगे। जो सौम्यता है, इस वजह से आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी बातों को मानेंगे। वीकेंड पर आप सभी के चहेते बन जाएंगे। कुटुंब में अलग मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। परिवार में लोगों के सामने आपका रुतबा बढ़ेगा, कद बढ़ेगा और एक अच्छी पोजीशन, आप अच्छा लेवल अपने सामाजिक तौर पर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर भी अच्छे लाभ की स्थितियां आप इस समय अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। जो मेहनत आपने बहुत लंबे टाइम से की है उसका यथेष्ट फल अब आपको प्राप्त होगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में ही गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बेहद ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा थकान और कमजोरी आप अनुभव कर सकते हैं, परंतु आपको मन में सुकून रहेगा कि आप अपने कार्यों में प्रगति कर रहे हैं। व्यवसायिक स्थल पर आप नई नई योजनाएं बनाएंगे और नई नई योजनाओं की रूपरेखा के साथ नए साल की शुरुआत में आप उन योजनाओं पर काम करना भी प्रारंभ कर देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। जितना खर्च आप कर रहे हैं उतना ही पर्सनैलिटी में भी आपके सुधार आएगा, पर आप अपनी मितव्ययता को दिखाएंगे और अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। परंतु हाँ, साल की शुरुआत में आपको बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, ताकि आने वाले टाइम में जब आपको रुपयों की जरूरत हो तब आपको ये बचत किया हुआ पैसा आपके बहुत अधिक काम आ सके। वहीं ये टाइम वीकेंड पर आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक सौम्य बनाएगा। इस समय आपकी जिज्ञासाओं का शमन होगा। कोई बड़ी धार्मिक यात्रा का आयोजन आप करते हुए दिखाई देंगे। अपने मित्रों के साथ आपका समय बहुत अधिक बीतेगा। वर्क प्लेस पर सामान्य प्रक्रिया में आपका काम चलता चला जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें 10वें 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। भाग्योदय आपका होगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपके काम जो कि अटके हुए थे वो सभी काम द्रुत गति से पूर्ण होते चले जाएंगे। अटकी पड़ी योजनाओं पर आप काम करना प्रारंभ कर देंगे और उन योजनाओं से भी आपका लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी और आपका पैसा रिलीज हो जाएगा। इस समय आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने घर से निकले। यदि युवा वर्ग है तो विशेष रूप से अपने पारिवारिक सदस्यों से विचार विमर्श करके ही कोई काम करें, तो आप उस काम में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। युवा वर्ग जो कि बेरोजगार है, उनको नौकरी की तलाश
तलाश अब खत्म हो जाएगी। न्यू ईयर में आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी और आपको मनचाही नौकरी मिलने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। कोई भी काम को गलत तरीके से करने का प्रयास न करें, वरना आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं। आप किसी बड़ी कार्रवाई का हिस्सा बन सकते हैं और बड़ी कार्रवाई में फंस सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपने वर्क प्लेस पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय अनर्गल ससुराल वालों से बहस का हिस्सा न बने, क्योंकि ससुराल से ट्यूनिंग बिगड़ सकती है। वहीं किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपको नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें। इमोशनलिटी में आकर किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें और अपने गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। अपने कार्यों का संचालन आपको खुद ही करना पड़ेगा। किसी के भरोसे आपने यदि अपने कार्यों को छोड़ा तो नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से बचें, परंतु हाँ, अगर आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है, लाभ की स्थितियों को बढ़ा सकती है। वहीं ये टाइम आपके लिए सप्ताह का मिड बहुत ही अच्छा रहने वाला है, भाग्यवर्धक रहेगा। काम में आप अच्छी प्रोग्रेस करेंगे, वर्क प्लेस पर अच्छी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेंगे, अच्छी योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और उसके साथ लाभ की स्थितियों को पाने का प्रयास करेंगे। परंतु वीकेंड पर आप पूर्णतया लाभ की स्थितियों को पालेंगे। वर्क प्लेस पर आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होगा। वहीं सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा और कुछ ऐसे लोगों से आपका तालमेल बन जाएगा, उस ऐसे लोगों का आपका सर्कल बन जाएगा जो कि आने वाले टाइम में आपके काम में आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है। जो कि अविवाहित युवा वर्ग हैं उनको विवाह के बंधन में बंधने के लिए एक सही लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। यदि आप लव रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आप अपने प्रेमी या प्रेमिका जिसे भी आप पसंद करते हैं उसे आप प्रपोज कर सकते हैं, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। वहीं सप्ताह का मिड मिले जुले परिणाम लेकर आया है। जो आपने जल्दबाजी किसी को प्रपोज करने में दिखाई है वो आपको धोखा दे सकता है। इस समय जानवर से चोट लगने के भी चांसेस बने हुए हैं। वर्क प्लेस पर संभल कर रहे हैं, अन्यथा अकारण किसी झूठे इल्जाम में आप फंस सकते हैं। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। यदि सतर्कता रखी तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं, यानी लाभदायक स्थितियां भी आ सकती है। युवा वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई पीएचडी लेवल, डिप्लोमा लेवल यानी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए समय बहुत उपयुक्त बना हुआ है। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। कर्म स्थल पर आप अच्छी अच्छी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने काम की नई नई रूपरेखाएं बनाएंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे और नई योजनाओं के साथ आप अपने भविष्य को निखारते हुए भी दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी वीक रहने वाली है, क्योंकि स्वास्थ्य में कुछ ढीलापन आप महसूस करेंगे। स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयास करने के चक्कर में आप लापरवाही करेंगे, घरेलू इलाज लेकर ही अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का प्रयास करेंगे। परंतु जब समस्याएं बड़ी हो तो हमें डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए ताकि आपका स्वास्थ्य अधिक ना बिगड़े और आपके काम बाधित ना हो। तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वहीं वीकेंड आपके लिए, वीक का मिड आपके लिए ठीक रहने वाला है। इस समय जो समस्याएं स्वास्थ्य से संबंधित थी वो भी दूर हो जाएगी। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके जीवन के अंदर कोई नए और महत्वपूर्ण व्यक्ति का आगमन होगा जो कि आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। वहीं
इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे, परंतु इस समय सजग रहकर भी चलना पड़ेगा। गुप्त शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। वो आपके अपने हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, संबंधी हो सकते हैं, सर्कल के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इसीलिए संभल कर रहें, जरूरत से ज्यादा किसी पर भरोसा ना करें, अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखना ही आपके लिए बेटर रहने वाला है। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहेगा। जो काम आपने हाथ में लिए थे वो काम पूर्ण होते चले जाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा। पेंडिंग पड़े हुए कामों को आप प्रायोरिटी से पूरा करेंगे और पेंडिंग पड़े हुए कामों के बाद में नए कार्यों की शुरुआत भी करते हुए दिखाई देंगे। इस समय धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि अधिक बढ़ेगी। आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई धार्मिक यात्रा पर भी जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छे शुभ समाचारों की उनको प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वहीं जो साहित्य जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए समय बहुत ही बेहतरीन होता हुआ दिखाई देगा। कोई उच्च सम्मान या फिर कोई बड़ा मेडल आपको मिल सकता है। कोई आपकी लेखनी या निबंध, लेखन, कविता जो भी आप साहित्य में करते हैं उस माध्यम से आपको अच्छा फेम प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस समय आपको बुरी संगति हो सकती है, बुरी आदत लग सकती है, इसीलिए बुरी आदत से आपको इस समय बचना चाहिए। रुपए के लेन देन के मामलों में भी विशेष सावधानी इस समय आपको रखनी चाहिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको हर क्षेत्र में दिखाई देगा और जीवन साथी से अच्छे लाभ की स्थितियां भी आप इस समय महसूस करते हुए दिखाई देंगे। लाभ की स्थितियां भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर आप दोनों जॉइंट में बिजनेस करते हैं तो उनके नाम से कोई भी किया गया कार्य में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय आपको सतर्क होकर चलना पड़ेगा। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। आलस्य को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। काल करे सो आज करो और आज करे सो अब, इस नीति पर कायम रहते हुए अपने कार्यों का संचालन करें, तभी आपके काम फटाफट से पूर्ण होंगे, वरना आपके सभी कार्य बाधित होते चले जाएंगे और छोटी छोटी चीजों में भी आपको रुकावटों का सामना, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए संभल कर आपको अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा रानी। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया। किसानों को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु मेहनत का यथेष्ट फल आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। दूध डेयरी से रिलेटेड यदि आप काम कर रहे हैं तो इस समय आपका थोड़ा सा धंधा मंदा, यानी कामकाज थोड़ा सा ढीला रहेगा। जैसा लाभ आप रोज प्राप्त करते हैं थोड़ा सा कम लाभ आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा संभल कर रिश्तों में भी चलने का रहेगा। घर परिवार में थोड़ा सा तनाव हो सकता है। माँ के साथ थोड़ी सी बहस का वातावरण बन सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपनी माता के साथ रहिएगा। ऐसी कोई बात ना करें जिससे उनका मन दुखी हो जाए और आपको भी मन में दुख पहुंचे और रिश्ते में तनाव उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी जरूरत ही ना आने दें। वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण इस समय दोनों रखने पड़ेंगे। ये मूल मंत्र यदि आपने अपना लिए तो किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा बना हुआ है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे। वहीं दैनिक दिनचर्या में भी आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे से और ईमानदारी से निभाएंगे, जिससे आपके बॉस खुश हो जाएंगे और आपके प्रमोशन के चांसेस भी इस समय बनते हुए दिखाई देंगे, वरना आपका इंक्रीमेंट जरूर मिल जाएगा। वर्क प्लेस पर अच्छी उपलब्धियां आप हासिल करेंगे। वहीं संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और यदि आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो जो मनचाहा रिजल्ट आप प्राप्त करना चाहते थे, यदि वो रिजल्ट अभी आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए फेवरेबल रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। लव रिलेशनशिप में भी आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे, परंतु पार्टनरशिप में किया गया कार्य इस समय आपको फलीभूत नहीं होगा, इसीलिए स्वतंत्र रूप से जो भी कार्य कर सकते हैं वो करें। पार्टनरशिप में काम यदि आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर चलें, अन्यथा आपको अपने पार्टनर से धोखा मिल सकता है या फिर
आपके और आपके पार्टनर के बीच में मतभेद उभर कर आ सकते हैं, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चतुराई से अपने कार्य क्षेत्र में इस समय आपको आगे बढ़ना है। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके पराक्रम में वृद्धि से होगा। इस समय भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। अच्छी ट्यूनिंग से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ महत्वाकांक्षाएं, कुछ इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति आप करना चाहते हैं, वो इच्छाएं अब आपकी पूर्ण हो जाएगी। सप्ताह का मिड मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय आपको वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी है, अन्यथा एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में भी विशेष सावधानी रखें, अन्यथा नुकसान में आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है, या फिर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे तो भी नुकसान की स्थितियां पाकर ही आप खरीदेंगे, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी में सतर्क रहें। वहीं इस समय आपको अपने वर्क प्लेस से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपकी दैनिक दिनचर्या में सुधार होगा। जो इच्छाएं आपके मन में थी वो इच्छाएं अब पूर्ण हो जाएगी। शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में आपकी रुचि और अधिक बढ़ेगी और किसी धार्मिक ग्रंथ में आप निपुणता भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही है, इसीलिए सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। परंतु वीकेंड पर आप काम के एग्जर्शन की वजह से बीमार पड़ सकते हैं, इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ननियाल से बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय हासिल होगा, परंतु रुपए के लेन देन के मामलों में भी विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है, उस वजह से उधार लेने की नौबत भी आ सकती है, इसलिए सतर्क रहकर जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें। गलत इन्वेस्टमेंट ना करें, गलत दिशा में इन्वेस्टमेंट ना करें। अपने बड़ों से पूछे, खासकर ननियाल से सलाह लें, नाना नानी से सलाह लेकर, मामा से सलाह लेकर उसके बाद अपने कार्यों का संचालन करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको अपने दैनिक या रूटीन लाइफ में महसूस नहीं होगी। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। तो ये था 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं न्यू ईयर की तरफ, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि साल 2021 आने वाला है। तो अंक ज्योतिष के हिसाब से इनका अंक होता है 5 और उसके स्वामी हैं बुध। तो जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जो 2020 गया वो व्यापारी वर्ग के लिए खासकर अच्छा नहीं गया। जिनके भी कामकाज थे वो लगभग ठप हो गए, पूरा साल उन्हें आइडियल होकर बैठना पड़ा। परंतु ये नया साल आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। ये साल आपके लिए नई ऊंचाइयां लेकर आएगा, व्यापार और बिजनेस को बढ़ाएगा। इस समय आप नए नए कामों की शुरुआत करेंगे, या फिर यदि आप ऑलरेडी एक काम में हैं तो नए कामों की अपनी एक नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। वहीं शुक्रवार के दिन नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, इसीलिए मां दुर्गा का आशीर्वाद भी इस साल को प्राप्त हो रहा है। आपके सभी रोग, सभी शत्रु, इन सभी का नाश होगा और नई ऊर्जा का संवहन होते हुए ये साल नई संभावनाएं, नई तरक्की, रोगों को काटने वाला और अपने जीवन में आगे बढ़ने वाला रहेगा। 2020 जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 2020 का जो अंक था वो 4 और उसके स्वामी थे राहु, जो कि रोग दिलाकर गए। इस साल में इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा संक्रमण हमें देकर गए, क्योंकि राहु संक्रमण, कीटाणुओं, रोगाणुओं का ग्रह माना गया है। परंतु 2021 बुध का ग्रह है, बुध का अधिपति ग्रह माना गया है, इसीलिए इस साल गणेश जी की कृपा पूरे साल हम पर बरसेगी। तो ये आने वाला वर्ष आपके लिए कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इस साल के लिए आप अपनी व्यक्तिगत राशि के बारे में जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आपका ये आने वाला साल कैसा रहेगा, राशिफल की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए। ऑलरेडी मैंने वार्षिक राशिफल आपको दे दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।